everyone, this is Azia Boston from Boston Desi Connection with cameraman Dr. Sohaib Siddiqui। रूबरू के एक नए एपिसोड में आज हम मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक बार फिर देवदत्त साहब का खैर मकदम कर रही हूँ। बीबीसी में आपका खैर मकदम है जैसा। तो आप अभी बॉस्टन पहुँचे हैं और मैं ये देख रही हूँ बुक्स आपके साथ में जी, तो आप हमें इनके बारे में कुछ बताएं। तो ये किताबें लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमने इसको रीडिज़ाइन किया है। तो एक है 7 सीक्रेट्स ऑफ हिंदू कैलेंडर आर्ट। ये जो पिक्चर्स होते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं कि ऐसे 4 सर क्यों है, 10 हाथ क्यों है, वो मछली के ऊपर क्यों सवार है, कोई सांप के ऊपर, उसका मतलब क्या है। सो जस्ट कैलेंडर आर्ट को समझाने के लिए, क्योंकि लोग हमेशा भड़क जाते हैं कि ये जो अमेरिकन्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हमारे कल्चर को, लेकिन हमने कल्चर के बारे में किसी को बताया ही नहीं है। अगर बताया नहीं है तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। और फिर और एक है, फिर उसी के ऊपर फिर 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु है, और फिर 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, क्योंकि शिवा बहुत पॉपुलर है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये इमेजेस का मतलब क्या है, और कहानी का मतलब क्या है, त्रिशूल का मतलब क्या है, और क्या वो बताना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज है, जैसे मुहावरा होता है, रूपक होता है, तो इन माध्यम से बताते हैं। तो विजुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और फिर देवी के ऊपर गॉडेस, तो गॉडेस के ऊपर लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि लोग जानना चाहते हैं कि इसका ये मूर्ति का मतलब क्या है, लक्ष्मी का मतलब क्या है, सरस्वती। तो ये सब पिक्चर्स जो बच्चे देखते हैं और हम बढ़ते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसके ऊपर मैंने कहा कि एक विश्लेषण करें, उसको डिटेल में समझाएं, एक्सप्लेन इट टू पीपल, ब्रेक इट डाउन इनटू स्टोरीज, सिंबल्स, रिचुअल्स, इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं। लोग बोलेंगे 10,000 साल पहले, ऐसे नहीं है। ये कुछ 1000 साल पहले आई हैं, कुछ 2000 साल पहले आई है, कुछ 3000 साल पहले आई है। तो इनके बारे में सब एक काइंड ऑफ हैंडबुक, ये पहले से पब्लिश हो चुकी है, दोबारा आपने इसको तो अभी हमने इसको रीडिज़ाइन किया है, बहुत रीडर फ्रेंडली बनाया है। थोड़ा हाथ में पकड़ने, वो थोड़ा बड़ा बुक था, तो लोगों ने ऐसे फीडबैक आया कि आप प्लीज़ उसको रीडर फ्रेंडली बनाइए ताकि आप देख लीजिए इसको। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको बताऊँ कि और आपने बहुत अच्छा किया ये कि इसको रीडिज़ाइन कर दिया, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो नई जनरेशन है। क्योंकि मेरी एक दोस्त है न्यूयॉर्क में, उनकी बेटी इस 5-6 साल की थी, स्कूल जाना शुरू किया, काफ़ी नॉटी है। तो एक दिन रोती हुई आ रही है कि माय टीचर इज़ सो मीन एंड शी हिट मी एंड शी दिस एंड दैट। कि बेटा यहाँ पे टीचर्स नहीं डांटते हैं, मारना तो सवाल ही नहीं है। आर यू मेड मिस्टेक? नो, आई डिडंट डू एनीथिंग, शी हिट मी एंड शी इज़ सो मीन। बड़ी परेशान। फिर उसके हस्बैंड शाम को उसने कहा कि ये शिकायत लेकर आ रही है और रो भी रही है। तो बाप ने भी बहुत पूछा सब कुछ, तो बाप ने कहा नहीं, ये इसकी नया स्कूल जाना शुरू हुआ है, खेल ख़त्म हुआ है, इसलिए ये कहानियाँ सुना रही है। और वो नहीं, तो वो बाप फादर उसको समझा रहा था कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, दिस एंड दैट, एंड यू आर बोर्न लकी कि आप इस कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ आपको फुल फ्रीडम है, आपके लिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों की, और बहुत मान सम्मान है। हमारे ज़माने में जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारे टीचर तो हमें मुर्गा बना देते तो वो फ़ौरन अपने फादर को जवाब देती है, आपके जो टीचर थे वो मैजिशियन थे तो उसको नहीं पता है कि मुर्गा बनाने का क्या मतलब है। जी जी। तो ये कहानियाँ जब, यानी इट्स नॉट स्टोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमने इस जिंदगी को जिया है। जी जी जी। और वो हमारे बच्चों को, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आपने बिकॉज अगर ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे एक देवी है जिसने अपना सर काटा है और अपना खून खुद पी रही है। तो ये बहुत ही भयानक दिखता है कि ये अमेरिकन ज़ॉम्बीज़ जैसे है, क्या है ये। पर लेकिन इससे कहानी के बारे में पता चलता है कि ये किस लोगों ने किया है, तंत्र शास्त्र का मतलब क्या है, किस सेंचुरी में ये पेंटिंग बनाया होगा, किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, वो क्या बताना चाहता है। ऐसे क्या ये इम्प्रेशन स्टाइल पेंटिंग है, जैसे हम जब मोमा जाते हैं, यहाँ पे कोई फाइन आर्ट्स जाते हैं, तो जो पिक्चर्स देखते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये सब पिक्चर्स 400, 500, 1000 साल पहले इंडिया में किसी ने बनाया था। और इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, इनके पीछे कहानी है, हिस्ट्री है, रिलीजन से रिलेटेड है, हमारी जो सोशल लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो हमारी बिजनेस, मतलब इस अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जितना भी नॉलेज है लोगों का, वो कहानियों के माध्यम से लोगों के तक आता है। बिल्कुल।
तो आपने बहुत अच्छा किया जो इनको और इजी कर दिया, और ख़ासतौर से आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। सो देव जी, ये आप हमें, देव जी आप इसके बारे में हमें बताएंगे कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, और इसमें ठीक है, हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए थोड़ी सी। तो ये हिंदू कैलेंडर आर्ट है। एक है विष्णु के ऊपर, जो रख ही इज़ द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड हिंदुओं में, शिवा जो डिस्ट्रॉयर है, और गॉडेस थर्ड बुक। तो ये 4 बुक का सेट है, ये amazon.com में अवेलेबल है। तो अब हम एक छोटी सी बात करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, और जो भी सवाल मैं आपसे करूँगी उसमें मेरा अपना कंफ्यूजन भी शामिल है, क्योंकि आजकल जो लाइफ है हमारी, चाहे इंडिया में है या अमेरिका में, प्रेशर है, टेंशन है, भाग रही है लाइफ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे पास आई थी वो छूट गई हैं। जी जी। और या हम अपनी जो आज की प्रायोरिटीज़ हैं, वो एक शेर भी है ना कि अपने शेर नहीं है बल्कि एक कहावत है कि हमारी जो ख्वाहिशें थी वो हमारे फादर की तनख्वाह से पूरी हुआ करती थी, हमारे पैसे से तो हमारी ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। तो ये माइथ जो था एक, और माइथ हमारे यहाँ बहुत हैं, यानी नॉट ओनली इन हिंदू, कश्मीर टू कन्याकुमारी जितने रिलीजन हैं सब में कुछ ना कुछ माइथ मौजूद हैं। पर आपने इतना काम किया है, और शायद आई डोंट थिंक कि किसी और मज़हब या किसी और लिटरेचर में इतना मवाद होगा जितना आपने कलेक्ट कर दिया है। तो हमारे यहाँ तो एक माइथ ये भी था कि भाई आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन आपने इस माइथ को पूरा लिटरेचर में डालकर उसकी पूरी मीनिंग चेंज कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें नई हैं। तो ये आपने कहाँ से शुरू किया, और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि मैं इसको लिटरेचर में बना दूँ? देखिए, क्या होता है, लोग फ़िलासफ़ी को इम्पोर्टेंस देते हैं और स्टोरीज़ को बोलते हैं बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को ही संस्कार हम कैसे देते हैं? कहानियों से। उनको फ़िलासफ़ी नहीं समझ में आता। ये फ़िलासफ़ी बताने का एक ज़रिया है। तो कहते हैं कि जब वेद व्यास ने जब वेदों की को कंपाइल करके उसको ऑर्गेनाइज़ किया था हज़ारों साल पहले, उन्होंने कहा कि जो जनसाधारण है, नॉर्मल एवरेज लोग, वो तो ये सब संस्कृत के पाठ नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण तो नहीं पढ़ाएंगे, उनको मैं स्टोरीज़ के माध्यम से यही ज्ञान दूंगा। तो ये कहानियों के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं वेद का ज्ञान बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लगता है, और तो कहानियों के माध्यम से बताया, लेकिन किसी ने नहीं बताया अच्छा तो कहानी में बता क्या रहे हैं, स्टोरीज़ बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो रहस्य है वो नहीं बताया। जैसे हम एक्लेयर चॉकलेट जब आप खाते, अब मैंने अगर आपको एक एक्लेयर चॉकलेट दिया तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है बताइए? जो अंदर उसमें एग्जैक्टली वैसे कहानी होती है। तो कहानी के जो बाहर का पार्ट है वो कहानी होता है, उसके अंदर जो मीनिंग है, जिसको उसका अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, दैट इज़ इनसाइड द एक्लेयर चॉकलेट। तो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग, दीज बुक्स आर आउटसाइड, स्टोरी तो एंटरटेनिंग है, मज़ा है, लेकिन उसके अंदर वो बताना क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट। जो एक लहर चल रही है कि भाई दिस इज द मीनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके, तो लाइक कृष्णा को नॉट ओनली हिंदू बट मुस्लिम भी मानते हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी तालीम भी है, अच्छा किरदार है, पॉजिटिव किरदार है। लेकिन अगर आपकी बुक पढ़ें तो हमें लगता है कि भाई कृष्णा ने पांडवों को जिताने के लिए रूल्स ब्रेक किए। जी जी जी। तो जब रूल्स वो ब्रेक कर रहे हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई रूल्स जो हैं वो गुड और बैड का माध्यम भी है, कि गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, आप कृष्णा को आज की इंडिविजुअल ज़िंदगी में कैसे देखते हैं एज एन इंडिविजुअल? तो इसको समझने के पहले ये जब हिंदू बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो अभी भारत में, इंडिया में, साउथ एशिया में 2 शब्द हैं, एक है पैगंबर, एक है दिगंबर। ये 2 बहुत अलग मीनिंग है। पैगंबर का मतलब है जो पैगाम लेके आया है, एक मैसेज लेके आया है। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू फिलॉसफी में नहीं है, पैगाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दिगंबर का मतलब क्या है? मतलब दिगंबर का मतलब है एक नंगा साधु जो कपड़े नहीं, मतलब स्काई, तो जो कपड़े नहीं पहनता है। अभी ये लिटरली नहीं लेना चाहते, इसका मतलब है कि जो आदमी, जो एक संत महात्मा है, जो दुनिया का एक्सप्लेनेशन करता है कि दुनिया चलती कैसे है, तो वो पैगाम नहीं देता, वो मैसेज नहीं देता, वो सिर्फ कहता है दुनिया ऐसा है,
Okay. अभी जो डिसीजन लेना है तुम ले लो, Okay, it's all up to you. अप टू यू। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग। Right. तो जैसे पैगाम बेस्ड रिलीजन में कहेंगे कि देखिए ये भगवान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि ये रूल्स फॉलो करना है, ये एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है जो दिगंबर वाला सिस्टम है, यहाँ पे दुनिया ऐसा है, तुम ऐसे करोगे तो वैसे होगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत, क्योंकि कर्म के ऊपर बेस्ड है। Right. तो यहाँ पे कर्म का हो और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक जिंदगी नहीं है, तो कयामत कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दिन कयामत के दिन तुम्हें सामने जाके जवाब देना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ना जो बुद्धिस्ट है उसमें नहीं है, जैन में नहीं है, हिंदू में नहीं है। तो ये सोचने का एक अलग तरीका है। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट है कि तुम जब भी कुछ काम कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो तो फिर तुम में और पशु में कोई फर्क नहीं है, या सामने वाले के लिए कर रहे हो? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो जब रूल्स बनाए जाते हैं, तो हम जैसे रोड ट्रैफिक सिग्नल है, तो रूल क्यों बनाया गया है? हम कहेंगे कि अरे मुझे जल्दी जाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे रोक के रखा है रूल्स की वजह से। लेकिन अगर वो रूल्स नहीं होते तो सामने वाला कैसे जाएगा? अगर हम रूल्स रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सब वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, वहाँ पे ग्रिड लॉक हो जाएगा। दिल्ली का जुम्मा वही तो होता है, क्योंकि कोई किसी को नहीं देता है जगह। तो धर्म का मतलब है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो। तो ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। और ये कहते हैं कि आप रूल्स को यूज़ भी कर सकते हो, अब्यूज़ भी कर सकते हो। तो रामायण में जो पात्र है राम, वो रूल्स फॉलो करते हैं लोग के लिए, अपने लिए नहीं। महाभारत के जो विलन है वो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं ऐसे कि रूल्स फॉलो करते करते वो अपने को ही हेल्प करते हैं। जैसे एक करप्ट पॉलिटिशियन होता है या एक लॉयर होता है, रूल्स बिल्कुल बोलेंगे कि देखो हमने तो रूल्स ठीक किया है, लेकिन आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे, इनको कैसे पकड़ेंगे? तो जो रूल तोड़ता है उसके लिए श्री राम जी खड़े हैं जो रूल फॉलो करते हैं, और जो रूल फॉलो करने वाला विलन है उसको पकड़ने के लिए श्री कृष्ण खड़े हैं जो चापलूसी से पकड़ लेते हैं। तो जब महाभारत का जो कहानी है वो जीतने के बारे में नहीं है। देखिए, दो शब्द होते हैं संस्कृत में, एक है विजय और दूसरा है जय। दोनों का मतलब विक्ट्री, लेकिन विजय में कोई पराजित होता है, और जय शब्द का मतलब है जिसमें कोई पराजित नहीं होता। तो महाभारत के जो कुरुक्षेत्र में तो हाँ कौरवों को उन्होंने हरा दिया, तो वहाँ पे विजय हुआ है, लेकिन उसके बाद 6 चैप्टर्स होते हैं महाभारत में। अभी जो टीवी वाले महाभारत था वहाँ तो आधा ही कहानी है, वो 12 चैप्टर्स बताए, उसके बाद जो 6 चैप्टर्स बताए कि लास्ट में स्वर्ग जाते हैं युधिष्ठिर, और जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ देखते हैं कौरव वहाँ खड़े हैं, तो स्वर्ग में तो कौरव वहाँ बैठे हुए, तो बहुत भड़क जाते हैं कि ये कौरव वहाँ पर कैसे आए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, धरती पे भूलोक में वो लोग तुम्हारे साथ जीने नहीं चाहते थे, कहते थे कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। स्वर्ग में तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम में और उनमें फर्क क्या? तुमने उनको मार डाला, उनके ज़मीन को ले लिया, 36 साल उसके ऊपर राज किया, अभी तक तुमने माफ़ नहीं किया है। अगर माफ़ नहीं किया है तो स्वर्ग कैसे पाओगे? तो मतलब तुमने विजय प्राप्त किया है, जय प्राप्त नहीं किया है। तुमने अपने आप के ऊपर सक्सेस नहीं कहा है। अगर अपने आप की गुस्सा अपनी there is a difference in between success and success बिटवीन विजय एंड जय। विजय में आपने किसी को पराजित किया, अच्छा कौरवों को पराजित किया, लेकिन क्या आपने अपने गुस्से के ऊपर को पराजय किया है? अपना जो गुस्सा है, अपना follow the rule, not the rule, it is your emotion. See, रूल को मैनिपुलेट कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटेंट क्या है, नियत क्या है? रूल से जगह नियत इज मोर इम्पोर्टेंट। नियत जहाँ पे खराब होगी तो रूल्स हो ना हो वो तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो नियत की बात होती है यहाँ पे। जैसे इस्लाम में है ये चीज़ कि जैसे अल्लाह कह रहा है कि मेरे पास ना तुम्हारी देगें पहुँचती हैं बिरयानी की, ना 10 बकरे पहुँचते हैं, ना खून पहुँचता है, कुछ नहीं आता मेरे पास तुम्हारी नियत आती है। तुम 10 बकरे करोगे और तुम्हारी नियत सिर्फ शो ऑफ है तो तुम मेरे लिए वो बेकार है, वो मिट्टी, राइट। लेकिन अगर तुमने एक खुर जो खुर होता है ना बकरे का पैर का, अगर तुमने अच्छी नियत से वो दिया वो मेरे पास पहाड़ बन के आता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन नियत, इंटेंशन क्या है। एब्सोल्युटली। तो नियत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये कहानियों में नियत के बारे में, और नियत कभी दिखाई नहीं देता, रूल्स दिखाई देते हैं, नियत कभी दिखाई नहीं देता। तो रामायण के जो विलेन है वो नियम तोड़ता है, रूल्स तोड़ता है, और महाभारत का जो विलेन है वो नियम फॉलो करता है,
बिल्कुल 100% कॉम्प्लायंट है, Yeah. लेकिन है तो चोर। Right. अभी जैसे हम कोर्ट में जाएंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे जो नियम फॉलो करता है? फॉलो करता है तो नो इस हार्ड। तो यानी जो कृष्ण का जो भी उन्होंने किया था उस जी। वक्त युद्ध में, वो सोशली ठीक था। देखिए यहाँ पे ये कहानी दो भाइयों के बीच में है। एक कहता है कि मुझे ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, मुझे 5 गांव दे दो। ठीक। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो ताकि घर में शांति रहे। राइट। और दूसरा है कि बोलता है कि मैं सुई की नोक तक ज़मीन नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं दोगे ज़मीन तो वो लोग खाएंगे क्या? तो तुम दूसरों के बारे में इंसानियत ही नहीं दिखा रहे हो, तुम राजा हो के इंसानियत नहीं दिखा रहे हो, तो फिर धर्म की बात। तुम राजा का काम है लोगों को पाल पोसना। ये शब्द होता है जहां पनाह, Yep. जो पनाह देता है जहां को। जहां। तुम अपने भाई को खाना भी नहीं दे सकते हो, तुम कैसे राजा बनोगे? इसलिए कौरव को विलन माना गया, नॉट बिकॉज उन्होंने कुछ ये किया वो मतलब अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चलो माफ़ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हो, फिर तकलीफ आ गई। मतलब अभी ये लोग क्या करेंगे? आपको तो लड़ना ही पड़ेगा, इनको चॉइस ही नहीं है। तो आई हर्ड दैट आपने बहुत बार कहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? तो सोशली और यू नो जो भी हमारी लाइफ है, शिव जी का उसमें क्या रोल है और किस तरह उसको देखा जा सकता है? तो शिव जी को समझने के लिए बुद्ध के बारे में सोचना चाहिए, जो भगवान बुद्ध हैं। तो बुद्ध की कहानी ऐसी है कि एक राजकुमार है जिसके पास सब कुछ होता है, उसे एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये सब तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, ये सुख, ये जो यौवन सब चला जाएगा। तो वो सब छोड़ के, दुनिया को छोड़ के नीरस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जंगल जाते हैं। जंगल जाके वहाँ पे वो उनको ज्ञान प्राप्त होके वो बुद्ध बन जाते हैं। ही बिकम्स ए सेज। शिव जी की कहानी उसका बिल्कुल विपरीत है। वो एक दिगंबर है जो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल मस्त है, सुखी है, शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो देवी है वो आके कहती है कि नीचे आके शादी करो मेरे साथ, बच्चे पैदा करो और हम काशी नगरी में रहेंगे और सबको खाना खिलाएंगे। और ये देवी कौन है? ये है शक्ति, जो जैसे शिव और शक्ति। तो यहाँ पे फेमिनिन प्रिंसिपल आती है और फेमिनिन कहती है कि देखो तुमने तो आप बड़े महात्मा हो, आपने तो सब आनंद पा लिया, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जो दुखी है उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो आप प्लीज़ पहाड़ से नीचे आइए और हम इनकी सेवा करते हैं और इनको ज्ञान देते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर कैसे जाए। तो पहाड़ के ऊपर जाना मतलब दिगंबर बनना, और पहाड़ के नीचे आना इस अवतरण करना या अवतार बनना, लोगों की सेवा। जैसे बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। तो शिव जी से ये है कि जब आप दुनिया से जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सब आई वांट टू चिल, मुझे दुनिया से दूर रहना है, तो ये इसको शिववृत्ति कहते हैं, मतलब अंदर की तरफ जाना। और लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं दुनिया से काम तो करना है, दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, तो फिर उसे वैष्णव वृत्ति कहते हैं या विष्णु का वृत्ति। मतलब आप दुनिया के साथ दुनियादारी में भागीदार हो गए हो। तो शिव की वृत्ति अंदर की तरफ और विष्णु की वृत्ति बाहर की तरफ। तो आप जब अंदर की तरफ जा रहे हो मतलब देवी से दूर जा रहे हो, आप स्त्री को छोड़ के चले जा रहे हो। स्त्री मतलब दुनिया। और जब आप गृहस्थ जीवन में आ रहे हो या दुनियादारी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तब आप विष्णु का मतलब है, मतलब आप देवी को आपने स्वीकार किया है। तो ये जो रिलेशनशिप है, आना, कमिंग टुगेदर एंड कमिंग अवे, तो एक को निवृत्ति मार्ग कहते हैं, जो देवी से दूर जाते हैं तो ये बैरागी बन जाते हैं, और ग्रह जो सांसारिक होते हैं वो देवी की तरफ आते हैं। तो ऐसे शिव जी, विष्णु और ये तीनों गॉड गॉडेसेस की स्टोरीज है। सो जस्ट लाइक अभी हम दिवाली आ रही है और लक्ष्मी की पूजा भी होगी और हर घर में लक्ष्मी नजर आ जाएगी। पूरे साल आए ना है लेकिन इस वक्त होगी सब। तो लक्ष्मी एज एन गॉडेस मनी की है जी जी। तो हाउ दे कंट्रोल द लोग हमेशा सवाल करते हैं कि यार मैंने क्या बुरा किया, मेरे पास नहीं जी, है जी, जी. और इन्होंने क्या अच्छा किया जो इनके पास है। तो क्यों ये डिफरेंस है मनी में लोगों के साथ के लिए? बेसिकली लक्ष्मी वो कहेंगे कि वो दो बहन होते हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अलक्ष्मी झगड़ालू होती है, जहाँ पे झगड़ा कर लेती है।
तो आप देखो कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा आता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है पैसे की। तो वो ये जो क्लासेस हैं मनी वाइज वो क्यों हैं, क्या 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 जवाब है? हिंदुइज्म में तो सिंपल आंसर है, कर्म है, आपका भाग्य है, अच्छा। भाग्य के हिसाब से होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आप सुखी हो कि नहीं हो। हमारे दिमाग में हम जो गरीब होता है उसको हमेशा लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है, और जो अमीर है वो उसको हमेशा लगता है जिसके पास पैसा नहीं है वो सुखी है। तो हर आदमी कहता है कि अगर आप कोई भी अमीर आदमी के पास जाओ तो उसके पास टेंशन नहीं है, लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में। देखिए पैसा और सुख दो अलग बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सुख और लक्ष्मी पैसा दोनों आता है। इसका मतलब है कि उनको पैसा का ज्ञान है कि किधर तक पैसे को कितना वैल्यू देना चाहिए। सर पे मत चढ़ाओ, इतना ही जगह पे रखो जहाँ पे वो आपका जो कंफर्ट लेवल दे दे, लेकिन उसको मत समझो कि पैसे से तुम्हारा वैल्यू कुछ मार्केट में ज़्यादा हो गया है। जैसे अगर आप हर अमीर आदमी को पता है कि कोई उसके साथ बात नहीं करता, सब उसके पैसे से बात करते हैं, तो एक अकेलापन महसूस होता है। उसकी बीवी भी प्यार कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके बच्चे भी उसको प्यार कर रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। मतलब सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, उसको कौन नहीं देख रहा है। तो वो जो अकेलापन है कौन निकालेगा? वो तो अमीरी गरीबी से। तो एक गरीब आदमी है जो काम कर रहा है लेकिन उसके पत्नी उससे प्यार करती है, अब पैसे से प्यार खरीद के दिखाओ तो मुश्किल है। वो तो बहुत मुश्किल है। तो वही तो, इसलिए विष्णु को दरिद्र नारायण कहा गया है। वो बहुत ही प्यारे हैं, तो लक्ष्मी उनके पीछे भाग रही है क्योंकि उनको प्यार चाहिए। और विष्णु और तो प्यार एंड पैसा बहुत अलग होता है, एंड वी वांट बोथ। लाइफ में हमको दोनों चाहिए, पैसा चाहिए और इसलिए लक्ष्मी भी चाहिए और नारायण भी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी और नारायण मतलब पैसा और प्यार। लेकिन नॉर्मली लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आती है और झगड़ा आता है घर के अंदर। पर कहते ही है ना कि वो एक हमारे यहाँ जो प्रोवर्ब चल या माइस ही समझिए कि पैसे को पैसा खींचता है, राइट। तो जब लक्ष्मी एक घर में अगर प्रवेश कर रही है तो पीछे से फिर और आ रहा है और आ रहा है। होता क्या है नॉर्मली, जो अगर हम सोशली देखें, जो हम बहुत डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं कि 4 फ्रेंड हैं और एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम है, और उससे कम है और उससे कम है। तो अब जब उसके यहाँ कोई फंक्शन है तो उसको बेस्ट गिफ्ट दिया जाता है, राइट। एंड जो कम पैसे वाला है उसको कम कीमत का गिफ्ट और जो बिल्कुल बेचारा जो सबसे कम है उसको सबसे कम दिया जाता है। तो ये सोशली जाहिर है कि लक्ष्मी जी तो ऐसा नहीं कर रही, ये तो सोशल क्योंकि हमने उसको वैल्यू ज़्यादा दिया है ना। वो पैसा 100 रुपये का नोट आपके हाथ में भी उतना ही वैल्यू है और मेरे हाथ में भी। अगर आप कोई फिल्म के एक्टर के हाथ में भी 100 रुपये थमा लो, उसका वैल्यू उतना ही होता है। गरीब आदमी के भी 100 रुपये का वैल्यू उतना ही होता है। चावल आपका भी पेट, आप जब खाना खा रहे हो आप चावल नहीं कहेगा कि अभी मैं अमीर आदमी के पेट में जा रही हूँ तो और अच्छा खाना लगे, स्वाद लगेगा। तो प्रॉब्लम किधर है? पैसे में नहीं है, आदमी के नजरिया में है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट हम तो लक्ष्मी जी को क्यों बोलना है? तो फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? आदमी ही। तो हम आपस में बैठकर बात करेंगे भाई ये सब। ये क्योंकि हमने सी अभाव की बात होती है, पैसे की बात नहीं होती। अगर जिंदगी में अभाव नहीं है तो फिर पैसा क्यों चाहिए? सही। लेकिन हमको अभाव बहुत अलग बात होती है कि घर में अभाव नहीं है, मतलब खाना है घर में, उसके आगे बस मन की बात है। इंटरेस्टिंग, मैं तो बहुत देर तक ऐसे बात कर सकती हूँ। जहाँ पे पैसा आएगा वहाँ पे कलह आएगा। तो जब भी कोई देश अमीर हो जाता है तो जो गरीब देश होते हैं वो उनके पास आना चाहते हैं, इनको हम रेफ्यूजी बोलते हैं। तो आप उनको अंदर आने नहीं देते, किवाड़ बंद कर देते हो, तो फिर वो जो रेफ्यूजी में गुस्सा आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके टेंशन शुरू हो जाती है और वो जो अमीर राज्य है उसी के ऊपर हमला हो जाता है। तो ये आप अगर इतिहास देखो, हिस्ट्री देखो, तो हिस्ट्री में हमेशा यही कहानी होती है। जो अमीर आदमी है वो अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, बाहर भूखे गरीब लोग हैं तो वो लोग अटैक करते हैं। तो हमेशा फाइटिंग जो होता है वो पैसे के ऊपर ही होता है। तो जो अमीर है वो मूर्ख भी होता है क्योंकि वो इतना सोचता नहीं है कि अगर सामने वाले भूखा नहीं रहेगा तो वो मेरे ऊपर वार नहीं करेगा। तो वो हमेशा डरा हुआ रहता है
डरा हुआ रहता है। तो जैसे मिथोलॉजी में कहते हैं इंद्र के पास सब कुछ है लेकिन वो बहुत ही इनसिक्योर है। Really? बिकॉज वो हमेशा लगता है कोई चोरी कर लेगा, सब कुछ चोरी करे, पूरा रात दिन तड़पता रहता है, तो उसको एंजॉय नहीं कर पाता है पैसे का। या हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं कुछ। देखिए 10 साल पहले पैसे जब कम थे और अभी ज़्यादा पैसे आ गए, लेकिन हमारा स्ट्रेस तो कम नहीं हुआ है ना। वो तो और बढ़ गया है। तो नॉर्मली पैसे जब ज़्यादा आना चाहिए तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। तो जो मिलियनर है उसका स्ट्रेस क्या होगा सोचिए, जो बिलियनर होगा उसका स्ट्रेस क्या होगा। एक जगह कहीं कहा है कि माइंड जो है वो ट्रूथ है, और ट्रूथ मींस एक्सपीरियंस और इट इज सब्जेक्टिव। यस। तो व्हाट इज दिस, क्या मतलब है आपका इसका? आपका अनुभव ही सत्य है। ओके। तो आपको प्यार है, उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकती। तो फिर प्रूव तो कोई डॉक्टर तो प्रूव नहीं कर सकता, तो वो आपका सच है। ये मेरा तो भगवान भी ऐसे ही है, कोई प्रूव नहीं कर सकता, मेरा विश्वास है कि भगवान है। तो ये विश्वास वाला सच को मिथ कहते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो बोलेगा कि अरे मेरे को दिखाओ भगवान कहाँ है, कहाँ दिखाओ, लव कहाँ है दिखाओ, वो प्रमाण पूछेगा, वो मेजरमेंट पूछेगा, वो तो नहीं दे सकते हो आप। तो ये जो अभी जो पूरी दुनिया चलती है वो विश्वास के ऊपर चलती है, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, यही विश्वास वाली दुनिया को मिथ कहते हैं। सो मिथ, सो जिससे अनुभव की आप बात है, मेरा अनुभव मेरी ज़िंदगी का डिफरेंट है, एज एन इंडिविजुअल आपका डिफरेंट है, किसी और का, सबके डिफरेंट ही रहते हैं। हम लोग सब किसी एक पॉइंट पे तो आन के जमा नहीं हो जाते कि हाँ सब एग्री कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस का जो लेवल है जी, वो क्या होना चाहिए? तो अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, सब सच के सब सत्य की सब खोज में, बोल रहे हैं। तो जो मेरा सच है वो ही सच है, बाकी सब झूठ। इट इज तो इसलिए मिथ वर्ड बहुत ही, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा मिथ है और मैं ट्रूथ में हूँ, तो विवाद होता है, विवाद से लड़ाई होती है। अभी पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है कि सब सच की खोज में। सब सच। अगर हम बोलते कि भैया तेरा सच है, मेरा सच भी सच है, चलो बात करते हैं, तो फिर चाय के ऊपर चर्चा होगी, बात करेंगे, हम तो संवाद करेंगे, विवाद नहीं करेंगे, तो फ्रेंडशिप होगा ना। नहीं तो अभी देखिए सब जगह लड़ाई लेके, सब तलवार लेके खड़े हैं कि सब हम सच की बात बोल, सब सत्यवादी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमने सच नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इसी से लड़ाई होती है, घर में होती है ना। ये हर लेवल पर है, हर यानी लेवल पे होता है, कंट्री के लेवल पे और कंट्री तक लेवल तक सब जगह हो रहा है। तो क्योंकि अगर आप मिथ को अपनाओगे कि भैया मेरा सच, उसका सच, उसका सच, फिर सुख और प्यार ही होगा। तो एक्सेप्टेंस ये होगा। अब मुझे पढ़नी पड़ेगी अभी। तो जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो उतना तो होना चाहिए, नॉर्मली नहीं होता है ना, बिकॉज सब बोल रहे हैं कि सच क्या है। अभी मुझे क्या पता सच में, मेरा अनुभव मेरा सच, आपका अनुभव। जो गरीब आदमी है, जिंदगी में कभी प्यार नहीं देखा है, वो बोलेगा कि दुनिया में प्यार नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। और अगर मैं ऐसे फैमिली में बड़ा हूँ जहाँ सब मुझे प्यार करते थे, तो मैं कहूँगा कि अरे दुनिया में प्यार ही प्यार है। अभी सच कौन है? क्योंकि जिसके ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और जिसकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार था, उनकी दुनिया बहुत अलग है। जो अमेरिका में पला बड़ा है और जो भारत के एक छोटे गांव में पला बड़ा हुआ है, उनकी दुनिया बहुत अलग है। भारत में आप अलग अलग भाषाएं सुनते हो तो आपको लगता है कि सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो लगता है कि पूरी दुनिया इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, बट ऐसे तो नहीं है। भारत में तो सबको 3, 4, 5 भाषा आ जाता है, हम फिर भी उनको अनपढ़ बोलेंगे। एक अनपढ़ आदमी जो 5 भाषा बोलता है, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो एक भाषा बोलते हैं। तो ये सच नहीं। तो सच क्या है? In 1989 I was in केरला, और जो रक्षे वाला हमें लेके जाता था, मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, अपने कैंप में थे, बाजार जाते थे, तो एक रक्षे वाले को हमने बांध दिया, तो वो सुबह आ जाता था, हमें दिन भर घुमाते थे। वो तमिल भी बोल रहे हैं, वो मलयालम भी बोल रहा है, वो इंग्लिश भी बोल रहा है, और उसको हिंदी भी थोड़ी सी आती है। एंड ही इज रक्षा बॉलर, एंड ही नेवर गो स्कूल, एंड कभी उसने देखा भी नहीं शक्ल, पर ही कैन स्पीक। तो अभी उसको एजुकेटेड बोलोगे, क्या बोलोगे? एजुकेटेड हम बोलेंगे जो स्कूल जाता है, लेकिन अभी ये 4 भाषा बोल रहा है। 4 भाषा बोल रहा है, कभी अभी उसको आप एजुकेटेड बोलोगे, क्या बोलोगे? उसको शायद
ओके सो एक क्विक क्वेश्चन ये था कि आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत सेंसिटिव है ये इंडिया के कंटेक्ट में। अगर हम इसको देखें तो किसी भी देवी देवता के बारे में कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हैं हम। कभी आपको निगेटिव रिस्पॉन्स मिला, कभी कुछ ऐसा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा सच नहीं सुनना तो मत सुनो। मैंने कभी नहीं बोला है कि आपको सुनना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये मेरा सच है। लेकिन लोग पढ़ते हैं तो रिस्पॉन्स भी करते हैं। हमारे इंडिया में तो फट से कह देते हैं। मैं सुन लेता हूँ। यानी आपके पास आया है कुछ रिस्पॉन्स होता है लोगों का? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो बहुत, तो 99% पॉजिटिव होता है, 1% नेगेटिव होता है। तो कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? ऑफ कोर्स 99 पर फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं 1% हम नहीं जाए। सो चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे टॉक। आप ये मुझे आखिरी क्वेश्चन बता दीजिए आप कि आपने ज़्यादातर जो भी, क्योंकि इंडिया का जो माइथ का है, यानी हमारे यहाँ जो पूरी सोशल लाइफ है वो ये प्योरली ना तो हिंदुओं की है, ना तो मुसलमानों की है, ना तो किसी और रिलीजन की है, सब मिक्स है। बहुत सारी चीज़ें सोशल लेवल पर हमने एक्सचेंज की हैं, एक्सेप्ट की हैं। जी जी। तो किसी और मज़हब के बारे में, मुस्लिम या पंजाबी, कभी आपने सोचा है या लिखा है? मैंने तो सबके बारे में लिखा है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता। अब मेरे को मतलब जितनी भी आपने मुस्लिम्स के बारे में लिखा है मुझे सब भेज। हाँ, मैंने तो इमाम बाड़ा के ऊपर लिखा है। मेरे मिड डे कॉलम्स में इमाम बाड़ा के ऊपर वेलंकनी के बारे में लिखा है। तो जो क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं, तो मैंने तो मुस्लिम्स के लिए इट इज़ इवन मोर। हाँ, तो क्या होता है, सी आई एम ऑलवेज केयरफुल बिकॉज मैं उर्दू नहीं पढ़ता या अरबी नहीं पढ़ता। जैसे चाइनीज़ मिथोलॉजी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो मेरा जितना ज्ञान है उतना बता रहा हूँ। करेक्ट है कि रॉन्ग है पता नहीं, है मेरा सच है। मेरा जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रहा हूँ। तो इस्लाम के ऊपर मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे। अगर आप मेरे वेबसाइट में जाके आप इस्लाम सर्च करें तो उसमें बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं। आई हैव रिटन अ लॉट ऑन शिया सुन्नी। तो आई हैव रिटन ऑन जैसे इमाम बाड़ा। तो फिर ये ईद का मतलब क्या है, लोगों को सिंपल चीज़ें नहीं कि बकरा ईद का स्टोरी क्या है। तो और लोगों को पता नहीं होता है कि जैसे जो इंग्लिश में डेविड होता है वो दाऊद होता है, जो मोसेस होता है वो मूसा है, नू मतलब नोआ। तो ये सब जो स्टोरीज हैं लोगों को पता ही नहीं है। तो इमरान शब्द कहाँ से आया, तो इमरान इज एब्राहम्स फादर। तो ये सब स्टोरीज लोगों को पता ही नहीं है। तो वो हम लोग जो ना, पता नहीं, ये शायद पूरी सोशल लाइफ ऐसी हो गई है, पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कि हम आगे जा रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। तो वो जैसे एक कहानी है कि जो फॉरबिडन फ्रूट है, जो बोलते हैं ईडन में भगवान ने कहा था कि यू शुड नॉट ईट दिस फॉरबिडन फ्रूट। तो क्रिश्चियन लोग बोलेंगे कि ये एप्पल था, जो जूइश लोग थे बोले पोमोग्रेनेट था, और जो अरब के लोग थे बोले थे ये बनाना था, क्योंकि इंडिया से बनाना आता है और वही ईडन होगा। yes बिकॉज जो मोहम्मद पैगंबर थे वो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, और यहाँ से मसाले आते थे। तो ये उनको सब कहते थे कि यहाँ पे जन्नत तो भारत ही होगा। इकबाल ने उनके लिए कहा है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिया की तरफ इशारा किया है, इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट था यहीं से उनकी प्रॉस्पेरिटी आई थी। जब ब्रिटिश पोर्चुगीज लोग आए तो उन्होंने अरब से बिजनेस कब्जा कर लिया था। उसके पहले अरब के साथ ही ट्रेड थे, क्योंकि जो पहले इंडियंस ट्रेड करते थे, फिर इंडियंस ने कहा कि जो ब्राह्मणों ने कहा कि पानी को नहीं क्रॉस करना चाहिए, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अरब्स के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो बहुत लंबा किस्सा है इसका। नहीं, इंडिया के पास बहुत कुछ है। तो अभी हम यहाँ रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेरे पास और क्वेश्चन होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग। आपकी वेबसाइट का पूरा devdutt.com। devdutt.com। तो कीप वाचिंग devdutt.com and BDC and we will become back soon.